शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर। अब जीवों से भरने लगा सर्व संसार शिव शंकर हरे शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव हरे शिव शंकर हरे रजोगुण से उत्पन्न होने लगा संसार शिव शंकर हरे 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 शिव शंकर। सतो गुण से पालन होने लगा अब ही संसार शिव शंकर हरे 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 शिव। तब गुण से होने लगा संसार का संघार शिव शंकर हरे 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 शिव। उत्पत्ति स्थिति प्रलयकारी होने लगा संसार शिव शंकर हरे शंकर हरे शिव 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 शंकर हरे शिव। तब जीवन मरण ब्रह्मा जी निशिता कीना शिव शंकर हरे शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शंकर हरे शिव 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 शंकर हरे शिव। काला ही कोष से आयु का कीन बंटावारा शिव शंकर हरे 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 शिव शंकर हरे
शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव तब भय दिखाने लगा काल भगवाना शिव शंकर हरे 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 तब त्रिगुण की फांसी लेकर माया लग गई घूमने शिव शंकर हरे 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 शिव त्रिगुण की डोरी लेकर लागी माया मुस्काने शिव शंकर हरे 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 शिव शंकर मधुर मधुर वाणी बोलने लगी माया मुस्काने शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शंकर हरे शिव शंकर हरे शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव राग अनुराग का होने लग संसार तैयारा शिव शंकर हरे 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 शिव अन्तः संख्यार्थं संख्यार्थं ऋषयमुनिर्पवित्रात्मनि समुपस्थितः अष्टविंशम् आत्मशब्दप्रभामण्डलेषु बृहस्पतिः दिव्यलोकेषु संख्यार्थं संख्यार्थं ऋषयमुनिर्पवित्रात्मनि समुपस्थितः इमं दिव्यप्रसारणः विशिष्टतः वसुंधरा मध्ये कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव उत्सव स्नान पर्व एवं द्वितीय नाम पर्याय नाम देव दीपावली नामना देव देवी वृंद बहुवः संख्यार्थं समुपस्थितः स्वर्गारोहण क्षेत्रेषु सिद्धजनः सूक्ष्म शरीर सहितं समुपस्थितः भगवान बद्रीविशालस्य अध्यक्षपदं सुशोभितं भगवान बद्रीविशालः स्वयमेव सत्संग सभा अध्यक्षपदं सुशोभितम् एवं त्रिरूपः जगदम्बा शक्तिः महासरस्वती महालक्ष्मी
महाकाली स्वरूपं समुपस्थितः एवं संख्यातं सिद्धजना एवं पितृलोकेषु पितृदेवा सर्वे स्वस्थानेषु एवं दिव्य प्रसारण भावरूपः सत्संगवाणी वीरवाणी देववाणी ऋषिवाणी विभिन्न नाम्नां विशिष्टतः अत्यंत महत्वपूर्णः प्रसंगः एवं देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा किं कारणः षोडश स्वर्गेषु किन्नर गंधर्व लोकेषु किं भावरूपः किमर्थं देव दीपावली किम उद्देश्यार्थं वसुंधरा मध्ये नित्य निगूढ़ पृथ्वी वासिनः सर्वे विभिन्न नाना योनि समुत्पन्ना नाना प्रकार क्लेश आवृता परमेश्वरस्य भजन भाव भक्ति तप हेतु विभिन्न साधन क्रिया योगरतः भक्तिरतः योग वेदांत अनुसार विभिन्न प्रकार उपनिषद भावरूपः एवं तीर्थाटनः गंगा स्नानः एवं विभिन्न प्रकारः भावरूपहम् अभिलाषा तृष्णाः विभिन्न प्रकार व्याप्त एनं भावरूपं सर्वजीव चराचरेषु अखंड मंडलाकार सृष्टि मध्ये अंड पिंड ब्रह्मांडेषु एवं किम अधीनः अंड पिंड ब्रह्मांड एक पर ब्रह्म परमेश्वर अधीनः एक पर ब्रह्म परमेश्वर अधीनः एक सत्पुरुष अधीनः एक सर्वाधार अधीनः बारंबारं यां चिंतामि तत्र लोकेषु यदस्थले अग्रजस्य शरीर सन्मुखे समुपस्थित भक्तजना देववाणी भाषा संस्कार विरक्ता न ज्ञायते वाणी भाषा देववाणी संस्कृत वैदिक अतएव हम बारंबारं प्रस्तावरतः देवऋषि नारद अन्यस्मिन् ऋषि मुनिगणाः मट्टजीव हेतुवे तत्र लोकेषु लोकरुचि भाषा अनुसारः दिव्य प्रसारणः प्रसारयामि। धन्यस्तु सर्व प्राण भावरूपम् एवं धन्यस्तु मट्टजीव समुपस्थितः सत्संग सभा मध्ये एवं भाग्यवानः भाग्यशाली एवं सत्कर्मवानः भक्तिवानः एवं धर्मवानः धर्ममिहिरं सत्यं धारयत्वं धर्ममिहिरः धर्म सूर्य येन भावरूपं संसार मध्ये व्याप्तये किमर्थं भावरूपं धर्म कर्मः जीव कर्म ईश्वरः आत्मा परमात्मा रूपं संस्थितः एकांश स्थितो जगत मध्ये स्वयमेवं भुवन भास्कर भावरूपं
आत्मा भास्कर रूपम रई रई रोम रोम मध्य कण कण मध्य एक परब्रह्म परमेश्वरम व्याप्तः सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वरः बहुधाधिक रूपम विभिन्न प्रकार व्याप्त नाना योनि समुत्पन्ना नाना प्रकार क्लेशाविर्ता मर्त जीवा जीव कर्म ईश्वरम एक सूत्र भाव रूपहम सामीप्य एवं संवर्धना स्वभक्ति भाव रूप सारूप्य भक्ति भाव रूपम संवर्धनय क्रियते सर्वभावानुकूलं देदीप्यमानम् अंतर्ज्योति आत्म प्रकाशितः नारायण भाव रूपहं नर स्वयमेवहं अधा संज्ञः एवं नारायणः स्वयमेवं चेतनारूपः चेतना ज्योति आत्म ज्योति प्रकाश्यते एवं भाव ज्योति सूक्ष्म ज्योति मध्ये सर्व देह प्रसारितः स्थूल भाव शरीर सूक्ष्म शरीर मनस शरीर आत्म शरीर ब्रह्म शरीर निर्वाण शरीर एवं भाव रूपम सर्वे एकः एकः क्रमबद्ध रूपम सर्व शरीर एकः परमेश्वरस्य अधीनः सर्वयोनिया भाव रूपम श्रेष्ठ योनिः मनुष्य योनिः स्वयमेवं सर्वे भावानुगतं भावरूपं प्रसारितः धन्य धन्य महाभागः स्वयमेवं पुण्यार्जनं क्रियते ऋषि मुनि संत महात्मनः सिद्धजना सर्वे आप्तलोक भावरूपं आत्मा क्रियते सक्रियः परमात्मा मध्ये लीनः ब्रह्मोस्ता केवल्यावस्था भावरूपं समः विजयते संसार मध्ये एक समर रूपं माया संगः कलह काल संगः कलह नित्य प्रति कलह कलह संसार मध्ये पगे पगे महान कष्ट पगे पगे दुख रूप संसारः एवं क्षुद्र जीवनः क्षणभंगुर जीवनः एवं माया अधीनं सर्व संसारः न ज्ञायते को ब्रह्म को पार ब्रह्म किं तत्त्वाधीनं सर्व संसारः एक तत्त्वं परम तत्त्वं परमाधारम् एक आधारं सत्याधारं सर्वाधारं परब्रह्म परमेश्वर भावरूपं स्मरणाहं धर्म विजयते कर्म विजयते संसार मध्ये एक एकः भावरूपं एक एकः कर्म रूपं सर्वे सूक्ष्माति सूक्ष्माति दिव्याति दिव्यम् आत्म चिर आत्मिक दिव्य देशः हंसालोकं परमहंसलोकहं अलख मंडल अगम अगम निगम भाव रूपम अगम लोकेशु देवहं प्रकीर्तिता ईश्वरहं महत तत्त्व एवं स्वयमेवं पंचभूतादिः सर्वे प्रकटतः
पंचतत्त्वः प्रांगण मध्ये सर्वलीला भावरूपं ईश्वरं रचयतः रचेतं मनम् दिक्षुब्धं न करेषे मानवः जीव जीवा सर्वे अधोगतिं न प्राप्तः सद्गति प्राप्ति हेतु है नित्य प्रति स्व आत्म उद्धार हेतु है जीवन मानव योनि उद्धार हेतु है नित्यता नित्यता गायन्तु सर्वे देववाणी ऋषिवाणी संगे संगे एवं दिव्य प्रसारण मध्ये स्वयमेवं संकीर्तनय संकीर्तनय भजन भाव आत्म गंभीरम आत्म तत्व चेतन रूपम स्मरणं कुर्वन्तु सर्वे एवं सोद्धार हेतु भजयन्तुं भजयन्तुं भजमन नारायण भजमन नारायण 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 नारायण श्रीमन 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 नारायण नारायण भजमन नारायण
भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण 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 नारायणं नमस्कृत्यं वारं वारं दण्डवतं एवं साष्टांग प्रणामं कृत्वा सर्वे देवजनाः सर्वे सिद्धजनाः एवं देवदेवी वृन्दः पितृलोकेषु पितृवृन्दः एवं सर्वे नाथ संप्रदाय सहितं सर्वे सिद्धजनाः नारायणं नमस्कृत्यं स्व आत्मः सद्गति हेतुवे सर्वे भक्तिलाभार्थम् इमहं दिव्य प्रसारणं ध्यानपूर्वकम् अंतरः निगूढ़ आत्म मध्ये अंतरंगः आत्मप्रेम सहितं सर्वे भजयन्तं नारायणस्य स्मरण भजनं वारं वारं निवेदयेत। ओम नमो नारायणाय श्री हरे स्मरणम् ओम नमो नारायणाय श्री हरे स्मरणम् ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय श्री हरे स्मरणम् 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 ओम नमो नारायणाय श्री स्मरणम् ओम नमो नारायणाय श्री हरे स्मरणम् ओम नमो नारायणाय श्री हरे स्मरणम् ओम नमो नारायणाय श्री ओम नमो नारायणाय श्री हरे स्मरणम् ओम नमो ओम नमो नारायणाय श्री हरे ओम नमो नारायणाय श्री हरे नमो नारायणाय श्री हरे ओम नमो नारायणाय श्री हरे ओम नमो नारायणाय श्री ओम नमो नारायणाय श्री हरे ओम नमो नारायणाय श्री हरे ओम नमो नारायणाय श्री हरे ओम नमो नारायणाय श्री स्मरणम् ओम नमो नारायणाय श्री हरे ओम नमो नारायणाय श्री हरे ओम नमो नारायणाय स्मरणम् ओम नमो नारायणाय श्री हरे ओम नमो नारायणाय श्री हरे ओम नमो नारायणाय श्री हरे
ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् 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 ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् 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 ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे ॐ नमो नारायणाय श्रीहरे स्मरणम् 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 ॐ नमो नारायणाय भट्ट जीवा एतत् पूर्व का सत्संग का दिव्य प्रसारण जो आप लोग सुन रहे थे वो देववाणी में संस्कृत हिंदी संस्कृत मिश्रित भाषा में सुन रहे थे इस दिव्य प्रसारण को। इसको दिव्य प्रसारण ही कहा जा सकता है। दिव्यता का प्रसारण करने के लिए ताकि मनुष्य हो जहाँ भी है, जिस रूप में भी है, जिस भी कर्म क्षेत्र में है या धर्म क्षेत्र में है, वो वहीं देवत्व प्राप्त करे। जिनका अंतर्योग साधना के माध्यम से अंतर श्रवण की है विधि जिनको आती है, सिद्धजनों को, उच्च कोटि के संत महात्माओं को, वो इसको जो है आसानी से है श्रवण कर सकें, यह प्रयत्न रहता है। हालांकि हिंदी भाषा में है, ऋषि सत्ता को हिंदी भाषा में दिव्य प्रसारण देना थोड़ा कठिन सा लगता है,
परंतु मर्त्य जीवों के हित में, क्योंकि देववाणी संस्कृत भाषा से उनके संस्कार दूर जा चुके हैं, तो वो संस्कृत को नहीं समझ पाते हैं। तो उनको संस्कृत हिंदी मिश्रित भाषा जो उनके लोक रुचि के हिसाब से है, उसमें थोड़ी सी सुविधा देनी पड़ती है। देखो, धरती पर सबको पता है कि उनकी धरती में कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली का पर्व है, और वो सोचते हैं कि इन पर्वों का क्या महत्व है, वो समझना चाहते हैं। तो कुछ जो पुरातन प्रसंग हैं, भगवान शंकर के समय के, विष्णु भगवान के समय के, तो उन प्रसंगों से जुड़ा हुआ पर्व है। तो सर्वप्रथम तो ये है कि इस दिन जो हो महाआतताई एक दैत्य हुआ था, राक्षस कहिए, दैत्य कहिए, दानव कहिए, ताड़कासुर। ताड़कासुर के 3 पुत्र थे, ताड़काक्ष, विशालाक्ष और विद्युत माली। इन ताड़कासुर के इन तीनों पुत्रों ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि हमको पहले तो अलग अलग पुर दिए जाएं, नगर दिए जाएं। और वो नगर कैसे? एक भवन के आकार में, जैसे रहने के लिए संसार में मकान होते हैं, महल होते हैं, एक एक महल हमें ऐसा दिया जाए, एक ऐसा पुर दिया जाए जिसमें बैठ करके हम पूरे अंतरिक्ष में घुमा करें, उसी में बैठ करके राजपाट करें। तो तीनों ने जो 3 पुर मांग दिए। ब्रह्मा जी को हो, विश्वकर्मा को जो है आदेश देना पड़ा, भाई इनके लिए एक एक ऐसा महल तैयार करो जो उसमें ये घूमते रहे, अंतरिक्ष में घूमते रहें और राजपाट करते रहें। जब इच्छा हो धरती पर आ जाएं, जब इच्छा हो स्वर्ग में चले जाएं, सब जगह घूमते रहें। और ऐसा वरदान भी मांगा कि हमें अमृत तो प्रदान करे। तो अमृत तो ब्रह्मा जी के हाथ में है ही नहीं, किसी को नहीं देते हैं, सबके साथ यही बहस होती है, वार्ता होती है, ताई इसके अतिरिक्त कुछ होना। तो तीनों दैत्यों ने क्या सोचा कि ऐसा वर मांगते हैं जो जिससे हमारी मृत्यु हो ही ना, कोई ऐसा हो, कोई बाणक ना बने। तो उन्होंने कहा, जब हम तीनों पुर में 1000 वर्ष तक हमको शासन करते हुए हो जाएं, घूमते फिरते हो जाएं, और उस 1000 वर्ष के पश्चात जो इन तीनों पुरों को नष्ट कर दे, उन्हीं के हाथों से हम मारे जाएं। तो उन्होंने सोचा ये तो असंभव बात है, तीनों पुरों को एक साथ नष्ट कैसे किया जा सकता है, एक एक करके नष्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा, चतुराई सोचा कि हम अमर हो जाएंगे। सोच उनकी अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से ठीक ही थी, परंतु होनहार बलवान होती है
अब जब कोई अमृतों का डंका बजाता है तामसिक बुद्धि में आकर के, तो जब शक्ति होती है, शक्ति अंधी होती है, तामसिक शक्ति अंधी होती है। वो सबको परेशान करने लग गए, हाहाकार मचा दिया, स्वर्ग में देवताओं का राज्य छीन लिया, सब जितने सात्विक प्राणी थे सबको परेशान करने लग गए। बहुत हाहाकार। 1000 वर्ष का, 1 सहस्र वर्ष का अत्याचार तो बहुत बड़ा अत्याचार कहलाता है। क्या करें? तब अंत में जो है, जो प्रलय की जिम्मेदारी जिनकी है, श्रृंगार की जिम्मेदारी जिनकी है, उत्तरदायित्व, तो भगवान शिव के पास देवता लोग गए, इंद्र गया कि भाई कुछ उपाय सोचो, इन्होंने तो बहुत अत्याचार कर दिया, हमारा स्वर्ग का राजपाट भी छीन लिया। और छीन लिया कोई बात नहीं, यही अगर धर्म पूर्वक शासन कर लें धर्म के हिसाब से तो ठीक है, तो ये तो अधर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कहा भाई देखें, सोचते हैं इस विषय में, कुछ सोचते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा भाई जब ये तीनों पुर घूमते घूमते हुए ये तीनों दैत्य एक सीध में आ जाए इनके पुर, तब एक साथ इनको नष्ट किया जा सकता है, नहीं तो कैसे संभव है? तभी तो नष्ट होंगे जब एक सीध में होंगे। ये तो कभी किसी स्वर्ग में घूम रहा, दूसरा भाई तीसरे स्वर्ग में घूम रहा, कोई चौथे स्वर्ग में घूम रहा, कोई कहीं घूम रहा। ये तो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए, एक सीध में तो आते नहीं है। यदि एक सीध में ये कभी दिखाई दे मुझे, तो मैं इनको एक साथ तीनों पुरों को नष्ट कर दूंगा। धीरे धीरे करके सहस्र वर्ष बीते और एक दिन अनायास एक ऐसा समय आया, बहुत दूर दूर थे, परंतु तीनों भाइयों के तीनों पुर, तीनों महल, उड़ते हुए महल होते थे, एक सीध में आ गए। भगवान शंकर ने अंतर्यामी दृष्टि से देखा, दिव्य नेत्र से देखा कि इस समय एक सीध में जो है ये दूर दूर से कुछ वार्ता कर रहे हैं, एक सीध में जो है खड़े हैं तीनों महल। भगवान शंकर ने अपना धनुष उठाया और जो उनका पाशुपत धनुष है जो उठाया और एक ही बाण में तीनों पुर को एक साथ ध्वस्त कर दिया, भस्म कर दिया। जब तीनों पुर भस्म हो गए तो उनके अंदर बैठे हुए दैत्य भी भस्म हो गए। जब भस्म हो गए तो आतताइयों का राजपाट समाप्त हो गया, देवता लोग प्रसन्न हो गए, इंद्र का जो साम्राज्य खुश हो गया। तब उस दिन सभी देवताओं ने धरती पर उतर करके काशी जी में आए, जहाँ शंकर जी का स्थान है माना जाता है, और काशी में उन्होंने दीपावली मनाई, दिए जलाए। दीपावली का अभिप्राय दिए जलाए खुशी के, और भगवान शंकर के गुण गाए। तो इसको जब तीनों पुरों को नष्ट करने के कारण भगवान शंकर का नाम उसी दिन त्रिपुरारी पड़ा। तो कार्तिक पूर्णिमा की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है धरती पर, वह त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहलाती है। एक कारण तो यह है। तो दीपावली, देव दीपावली इसीलिए कहा जाता है, देवताओं ने धरती पर आकर काशी में दिवाली मनाई, दीप जलाए, तो तब देव दीपावली इसका नाम हुआ। उन्होंने खुशी मनाई, उनका राजपाट वापस लौट गया। दूसरा जो कारण है कि इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन
भगवान विष्णु ने इस पूर्णिमा के संध्या समय पर मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार से भी जुड़ी हुई कहानी है। जब शंखचूर्ण बहुत परेशान करता था, वो ब्रह्मा जी से वेदों को छीन छान करके और समुद्र में ले गया। तब वहाँ मछली बन करके भगवान ने जो है मत्स्य अवतार लिया। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। और इसी दिन पर जब वृंदा का, जालंधर की पत्नी, जालंधर एक राक्षस था, जालंधर की पत्नी वृंदा थी। वृंदा का जो पति था जालंधर, और उस शिव का भक्त था। शिव भक्ति के कारण उसे, और जो पतिव्रता धर्म वृंदा का था, उसकी शक्ति के कारण इस जालंधर राक्षस पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अत्याचार देख करके भगवान विष्णु बहुत परेशान थे, देवता लोग भी बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे। तो उन्होंने कहा, भाई किस दिन से मरण होगा जालंधर का, इस आतताई से छुटकारा कैसे होगा। तो एक ही उपाय सूझा, जिसके कारण जो है इस पर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, वो वृंदा है मुख्य कारण। यदि इसका सतीत्व नष्ट किया जाए, इसकी शक्ति समाप्त की जाए सतीत्व के, जिसके कारण जो है ये अनर्थ करने में जो है समर्थ हो रहा है और अनर्थ बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कुछ न कुछ तो जनहित में सोचना ही होगा, देवताओं के हित में सोचना ही होगा। तो देवताओं का अभिप्राय है कि जो सात्विक वृत्ति के लोग थे, सात्विक वृत्ति के जो लोग जीव थे, उनको देवता लोग बोलते हैं। तो उनको बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने ऊपर कलंक लिया। एक प्रकार से कलंक है, उसका पतिव्रता धर्म समाप्त किया। तो जालंधर का रूप बना करके वृंदा के पास गए। जालंधर रूप धरी के वृंदा के पास, और उपवन में जो है वृंदा ने जब देखा, कुछ उसको खटक गया, और जब देखा कि आकाशवाणी होने लग गई, पता लगने लग गया, उसके आंख फड़कने लग गई कि कुछ अनर्थ होने वाला, फिर उदास हो गए। तो उदास तो होने लग गए, परंतु तब तक उसका सतीत्व भंग हो चुका था, उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो चुका था, और शंकर भगवान उसको मारने में जो सफल हो गए जालंधर को। तो उस दिन फिर इसने भगवान विष्णु को हो भला बुरा बोला। भगवान ने कहा, भाई सब कुछ जनहित में हुआ, जो कुछ भी हुआ, अब तुम पतिव्रता धर्म में उनका निभा रहे हो, जो इतना अत्याचार कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। तो वृंदा के श्राप से वो पत्थर शालिग्राम हो गए और अपना आप तुलसी हो गए। इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन तुलसी ने भगवान के साथ विवाह रचाया, और शालिग्राम भगवान विष्णु का जो पति शालिग्राम सहित उस दिन वृंदा, जिसका नाम बाद में तुलसी पड़ा, वह वैकुंठ लोक गए। वो भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। अब देखो, इस देव दीपावली के बहुत से कारण हैं।
वृंदा कहा, तुलसी कहा, वैकुंठ लोक में स्वागत हुआ। शालिग्राम के साथ, शालिग्राम रूपी विष्णु के साथ वृंदा का विवाह हुआ, तुलसी का विवाह, उसका नाम तुलसी रखा गया। अब देखो, ये 3 कारण थे। चौथा कारण कार्तिक पूर्णिमा का मनाने का, स्नान करने का, वो सत्यव्रत राजा से जुड़ा हुआ है, जिसको आप त्रिशंकु बोलते हैं। पृथु का पुत्र सत्यव्रत हुआ, बड़ा प्रतापी राजा था। वो इतना धर्मज्ञ था कि उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं सत शरीर स्वर्ग चला जाऊं, इंद्रलोक चला जाऊं, अमरावती चला जाऊं। उसने अपने गुरु विश्वामित्र के लिए बोला कि ऐसा कुछ हो सकता है। विश्वामित्र ने कहा, भाई प्रयास करते हैं, क्यों नहीं हो सकता है। विश्वामित्र ने जो है उसको साधना बताई, अपने आप साधना में बैठे, जो भी प्रक्रिया उनकी योग विद्या की थी वो करी, और सत्यव्रत राजा जो है जीते जी स्वर्ग जाने के लिए उद्यत हो गए। स्वर्ग के निकट आते आते जब इंद्र ने देखा, सभी देवताओं ने देखा, भाई तो अनर्थ हो रहा है, यहाँ तो कोई जीवित आ ही नहीं सकता, सशरीर आ ही नहीं सकता है, ये तो अनर्थ हो गया। तो इंद्र ने उसको आधे रास्ते में रोक लिया कि ये नहीं हो सकता है। अब त्रिशंकु जो है वो लटक गया उल्टा, उसने धक्का नीचे को मारा, इसने धक्का ऊपर को मारा, वो उसके नीचे सिर, ऊपर पैर हो गए। तो वो आर्तनाद क्या पुकारा उसने, गुरुजी क्या हो गया, गुरु क्या हो गया। तो विश्वामित्र ने भी चेतावनी दी इंद्र को, मैं दूसरी सृष्टि रचूंगा, मैं इसके लिए अलग स्वर्ग बनाऊंगा, दूसरी सृष्टि रचूंगा। तो इंद्र घबराया, उसने कहा मेरा नाम चौपट हो जाएगा, वो कहना मैं दूसरा ब्रह्मांड तैयार करके दे दूंगा, मेरे में इतनी शक्ति है। अंततः विश्वामित्र ऋषि के साथ समझौता हुआ, पर बहुत समय तक वो लटकाए रहा, इसमें बहुत समय लगा। तो अंततः देवताओं के मध्यस्थता, ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता करी और ये फैसला हुआ कि भाई, विश्वामित्र ने कहा कि मेरा शिष्य है वो स्वर्ग ही जाएगा। अंत में फिर इंद्र ने कहा, एक विमान भेजा और त्रिशंकु के लिए कहा, सत्यव्रत के लिए कहा, तुम इसमें बैठ करके मेरे स्वर्गलोक आ जाओ, इंद्रलोक आ जाओ। तब जा करके विश्वामित्र ऋषि ने अपनी जिद छोड़ी, पर समय बहुत लगा। तो जिस दिन वो स्वर्ग पहुंचे, अपने पुष्प विमान में बैठ करके इंद्र के सत्यव्रत राजा, तो उस दिन भी कार्तिक पूर्णिमा है, वो भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा ही थी। ये 4 कारण कार्तिक पूर्णिमा के मनाने के हैं, और इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत सारी, ढेर सारी खुशियां संसार को प्राप्त हुई। और इन प्रसंगों में यदि किसी को कुछ लगता है तो ये सब उस समय की बातें, जब शक्ति का पैमाना ही कुछ और था और सामर्थ्य कुछ और थी ऋषियों की। कलयुग में तो ऋषियों को श्राप देने की जो है शक्ति वापस ले ली थी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भी वापस ले ली थी, भगवान विष्णु ने वापस ले ली थी। तो कलयुग में इसलिए ऋषि मुनि लोग श्राप नहीं दे सकते। बहुत अहित हो रहा था, थोड़ा सा गुस्सा होते थे, श्राप दे देते। अच्छे अच्छे धार्मिक व्यक्ति को भी
सच्चे व्यक्ति को भी, ईमानदार व्यक्ति को भी श्राप देते थे। दुर्वासा ऋषि का तो रोज का काम ही यही था, उस श्राप से ही डराता था। तो कलयुग के आते आते द्वापर के पश्चात तो इस सत्य को भगवान ने ऋषि मुनियों से, साधु संतों से वापस ले ली कि उससे जैसे असुर लोग अत्याचार करें, उससे भी कभी कभी अत्याचार हो जाता था। अब बताओ अहिल्या का बेचारे का क्या कसूर, श्राप उसने भुगता, गर्दे इंद्र की, पर पत्थर उसको बनना पड़ा, कितना गलत था। तो कलयुग के आते आते ये व्यवस्था की गई। कलयुग में लोग बोलते हैं कि भाई अब क्यों नहीं लग रहा श्राप, अब साधु संत महात्मा ऋषि मुनि लोग श्राप क्यों नहीं दे देते, वो शक्ति वापस ले रखी है। अब अपने कर्मानुसार आयु छोटी दी गई है, भुगत लेंगे, ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, छोटी सी आयु दी है, 100 पर जो है निश्चित की है। कोई धर्म आयु या योग आयु होगी, थोड़ा और आगे भी बढ़ सकते हैं, बहुत छोटी आयु दी है, तो इतना कठिन नहीं है भुगतने के लिए। 100 वर्ष बहुत छोटा, उसमें से भी किसी की धर्म आयु क्षीण हो जाते तो वो अपना आप ही कर्महीन हो जाता है, धर्महीन हो जाता है, जल्दी मर जाता है। तो ज़्यादा भुगतने को कुछ है ही नहीं। पहले तो 100 वर्ष, 200 वर्ष, सहस्र वर्ष भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, पूरे 2-3 युग बीत गए, तब जाकर के बेचारा परशुराम का जो है जन्म लिया रुक्मणी के गर्भ से, तब भगवान के घर में आया। कितना लंबा खींचा, देवताओं के हित के लिए, कि भगवान शंकर का जो है साधना को समाप्त करने के लिए उनके तपस्या में भंग किया कामदेव ने। और सलाहकार देवता लोग, पार्वती जो अपनी पत्नी थी, जो पुत्र चाहती थी, तो अपने पति को तो पत्नी को क्षमा कर दिया और दूसरे के बच्चे को भस्म कर दिया, क्योंकि सबसे पहले दृष्टि उसी पर पड़ी। तो ये बड़े विडंबना की बातें थी। ईश्वर का अपनी योजना है, उसे अपने संसार के साथ खेलने का अधिकार है, जिसको लीला बोलते हैं। ईश्वर को अपने प्राणियों के साथ, अपने फुलवारे के साथ खेलने का जो है, क्रीड़ा करने का, लीला करने का उनका अपना अधिकार है। अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, पर कुछ खेल ऐसे हो जाते हैं बड़े असह्य हो जाते हैं, कुछ खेल ऐसे हो जाते हैं, कुछ लीलाएं ऐसे हो जाते हैं बड़ी असह्य हो जाते हैं। तो कलयुग में उन सब पर विराम लगाया गया है। अब सीधा सा हिसाब है, जिसका जैसे करने वैसे बढ़ने, वह यमराज के यहाँ ही फैसला होगा, धर्मराज के यहाँ ही फैसला होगा। जब वहाँ पहुँचेंगे धर्मराज के दरबार में, तो उसको अदृश्य रखा गया, गुप्त रखा गया है, ये सुविधा दी गई है। नहीं तो द्वापर युग, त्रेता में, सतयुग में कहीं ना कहीं सुनने को मिलता रहता था, उस ऋषि ने उसको भस्म कर दिया, उसने उसको राक्षस योनि में जाने का जो है श्राप दे दिया। छोटी सी छोटी करते हैं, भाई प्रणाम नहीं किया ऋषियों को, जाओ राक्षस योनि गए, और राक्षस योनि का मत समझते कितना बुरा करेगा। ऐसे जो है रामायण के है, रामायण की उत्पत्ति जहाँ से होती है, रामायण जिसमें वाल्मीकि ऋषि जो है बताते हैं, और नारद ऋषि जो है वाल्मीकि जी को प्रेरणा देते हैं, तुम्हें ऐसे जो है महापुरुष का, सत्पुरुष का वर्णन करना चाहिए, जिससे लोगों का उद्धार हो। तो
ये छोटे छोटे उपाय, सरल उपाय, कथा पढ़ना आसान है, वृत्तांत पढ़ना आसान है, पाठ करना आसान है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सरल सरल उपाय दिए गए हैं। उन सरल उपायों से वो होता है कि छोटा मोटा स्वर्ग मिल जाता है। मुक्ति तो नहीं होती है, छोटे मोटे उपाय हैं, सरल उपाय हैं, तो छोटा मोटा स्वर्ग हो जाता है। फिर नए कर्मों का नया सृजन करना पड़ता है। पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य कुछ तो हो, भगवान का नाम लेने का पुण्य हो गया, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका उन्हें मिलता है, पर वो स्वर्ग तक सीमित होते हैं। तो जब वो पुण्य उनके क्षीण हो जाते हैं, फिर उन्हें जो है किसी न किसी योनि में, संसार में जन्म लेना पड़ता है। परंतु परमात्मा ने जो आयु बहुत कम निश्चित की है। जहाँ आप ये सोचते हैं कि सती ने जब यज्ञ में है योग अग्नि से अपनी देह भस्म कर ली थी अपने पिताजी दक्ष के यहाँ, और पार्वती के जन्म के बीच में बहुत अंतर है। अब भगवान शंकर को सहस्रों वर्षों का अंतर है। तो बताओ, तो इस गुप्त रूप में रहने के लिए भी, तप में रहने के लिए भी कितना लंबा समय होता था, तब एक जन्म मिलता है। तो कितना जन्म मिलता है, जन्म की प्रक्रिया देखो किस किस ढंग से होती है। आप लोग संसार में जो अपने घर में पुरोहितों को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं और यज्ञ हवन आप करते हैं, उसमें हर आहुति में ये बोला जाता है स्वाहा 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 सब। अब स्वाहा का अर्थ क्या है? कौन है स्वाहा? ये जो राजा दक्ष प्रजापति हुए, उनकी कन्या का नाम स्वाहा है। तो स्वाहे क्यों बोला जाता है? उनकी कन्या है स्वाहा। तो राजा दक्ष की कन्या स्वाहा है, उसकी कथा क्या है? तो और कैसे जो है वो स्वाहा बोला जाता है और क्यों नहीं बोला जाता है? और वो बोलना अनिवार्य है, कोई भी आहुति दे रहे हैं स्वाहा बोलना है। तो उसमें भी पौराणिक कथा ये बतलाती है, ग्रंथ ये बतलाते हैं, और उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अग्नि से जुड़ी हुई, क्यों अग्नि में ही आहुति दी जाती है, तो अग्निदेव के समक्ष दी जाते हैं, उसको सौंपा जाता है कि हमने तेरे को दे दिया, तो इस यज्ञ भाग को, इस हवि को, फिर वायु शामिल होते हैं, उसको उड़ा करके उसकी हवि देवता लोग लेते हैं जिसके प्रति हवन किया जा रहा है। तो उसमें ऐसा वृत्तांत है कि अग्निदेव को उनसे जो है आकर्षण पैदा हो गया सप्त ऋषियों की पत्नियों से, जो सप्त ऋषि हैं उनकी पत्नियों से। तो अग्निदेव ने चाहा कि ये मुझे मिलनी चाहिए, या मैं इनके साथ जो है हंसना खेलना चाहता हूँ, इनके साथ जो है समागम करना चाहता हूँ। परंतु दूसरे की पत्नी, अब देवता काम्य होते हैं, अग्निदेव की जब का सबके सबका साक्षी वही होता है, तो वो उससे अग्निदेव जो है उनकी ऋषियों की पत्नियों से मिल नहीं पाता था। वो ये भी सोचता है कि चलो दूर से दर्शन हो जाए, उनका उनके प्रति जो है आकर्षण पैदा हो गया, मोह पैदा हो गया, और काम वासना से सम्मोहित हो गया नाम ही सुन करके। तो इनमें से जो अंगिरा सबसे प्रथम उसने सोचा, जो
स्वाहा राजा दक्ष की कन्या थी, वो अग्निदेव को चाहती थी पर मिल नहीं पाती थी। पिताजी का बड़ा कड़क शासन था, तो दक्ष बड़ा क्रोधी प्रजापति था, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था। उसको सृष्टि रचने के लिए जो है बोला गया कि सृष्टि रचो। तो इस बीच में क्या होता है कि उसकी जो अंगिरा ऋषि की जो पत्नी है उसका नाम शिवा था। स्वाहा ने सोचा कि जब अग्निदेव इन 7 ऋषि पत्नियों को चाहता है, अब मुझे चाहता नहीं है तो मुझे तो स्वीकार ही नहीं करेगा। तो उसने सोचा कि मैं जो है इन ऋषि पत्नियों की कम से कम 7 बार तो मैं उसके मिल ही सकते हूँ, पता जब चलेगा तब चलेगा। तो स्वाहा ने क्या काम किया, दक्ष पुत्री स्वाहा ने अंगिरा ऋषि की जो पत्नी शिवा थी सर्वप्रथम उसका रूप बना करके अग्निदेव से समागम किया। तो इस प्रकार से जो है वो ऐसे करते रहे। जब वो 6 ऋषियों की पत्नी का रूप धारण करके वो उनके साथ समागम कर चुके, तब क्या होता है, तब दृश्य कुछ और ही हो जाता है। 7वें जो ऋषि पत्नी थी वो अरुंधति थी, जो 7 ऋषियों में से 7वें ऋषि की जो पत्नी थी अरुंधति थी। अरुंधति पतिव्रता नारी थे, उससे अग्निदेव जो है डर गया। शेष 6 ऋषि पत्नियों के साथ उसने समागम किया और तब पता चला बाद में, जब 6 ऋषि पत्नियों के साथ अग्निदेव का मिलाप हो गया और वो सबका रूप धारण करते रहे और उसको मिलते गए अग्निदेव को, तब जब बहुत ज़्यादा उन ऋषियों ने, जो 6 ऋषियों ने अपनी पत्नियां छोड़ दी, उन पर लांछन लग गया। उनका कोई बात नहीं, तुमने छोड़ दिया। अब उसने कहा मैं अपनी जिद तब तक रखूंगी जब तक अग्निदेव के साथ हमेशा के लिए मेरा नाम नहीं, मैं अपना नाम चाहती हूँ, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, सृष्टि में अपना नाम चाहती हूँ। सोहा ने असली रूप में प्रकट होकर ये शर्त रखी। तब इस शर्त को किसी ढंग से समझौता हुआ, तो अग्निदेव ने तब स्वीकार किया सोहा को और कहा ठीक है, जहाँ भी देव आहुतियाँ होंगी, कुछ भी होगा, स्वाहा नाम आना जरूरी है, स्वाहा बोलना जरूरी है, तब यह आहुति आगे तब जाएगी, ये तब स्वीकार होगी, स्वाहा के माध्यम से जाएगी। उसमें राजा दक्ष भी जो है शामिल हो गया। उसने कहा कि मेरे बेटे का तो सौभाग्य है कि इसका नाम हमेशा आता रहेगा। तो जो स्वाहा शब्द बोला जाता है वो राजा दक्ष की कन्या स्वाहा है। अग्निदेव के साथ उसका नाम जुड़ गया और अग्निदेव तब तक कहीं आगे किसी को यज्ञ का भाग जा ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता, जब तक स्वाहा नहीं बोलोगे, जब तक स्वाहा नहीं बोलोगे। ये व्यवस्था दिव्य पुरुषों की है, महापुरुषों की है, सत्पुरुषों की है, भगवानों की व्यवस्था है और यह व्यवस्था दी गई। तो इसी कारण हर आहुति के लिए स्वाहा, औरों का नाम आए न आए परंतु स्वाहा जरूर बोला जाएगा और अग्निदेव की पत्नी है तो पहले उसकी मान्यता होगी, उसी के माध्यम से तब जा करके यज्ञ भाग अन्य देवी देवताओं को जाएगा। तो ये व्यवस्था जो है उन महापुरुषों की है जिन्होंने सृष्टि रचना आरंभ करी।
ये व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की गई है, अब इसको बदला नहीं जा सकता है। हाँ, सनातन धर्म जब कोई छोड़ेगा तभी ही उसको अपना आप ही बदल जाएगा। परंतु ये व्यवस्थाएं महापुरुषों की, सत्पुरुषों की दी हुई है। उसी के हिसाब से यज्ञ हवन आदि हुआ करते हैं। इस कारण आप जब देखते हैं कि पहला जो है योग पुरुष, जिसको योग पुरुष कहते हैं, या पहला सन्यासी, वो तो शंकर भगवान हुए, शिव जी हुए, वही प्रलयंकारी हैं, संहार उनके हाथों में। तो इस व्यवस्था को जब देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो एक सनातन धर्म की अपनी नीति है, एक परंपरा है, और जिसको भगवान ने जो है स्वीकार कर लिया, जिस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, और उस व्यवस्था के अनुरूप रहना ही धर्म कहलाया। भगवान की आज्ञा तो ही धर्म होगा, जिसने सृष्टि रची, जिन्होंने सृष्टि का जो कार्यभार लालन पालन कर रहे हैं, उन्हीं का फैसला है, उन्हीं की व्यवस्था है। इस कारण जहाँ भी जीव तत्व है, जहाँ भी जीव गति है संसार में, चाहे वो किसी भी योनि में, तो जीव, कर्म और ईश्वर, तो जीव को कर्म क्षेत्र दिया गया है। वो कर्म क्षेत्र उसको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से ईश्वर ने व्यवस्था दी है, उसी ढंग से उसे चलना है। उसने मेन मेख नहीं छांटना है, उसने उसमें सत्य असत्य नहीं छांटना है, और उसका उत्तरदायित्व तो फिर उसी भगवान पर है। जब उसी रीति के हिसाब से वो यज्ञ हवन या पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फल देने का काम उन्हीं महापुरुषों, उन्हीं सत्पुरुषों को, उन्हीं भगवानों का है, जिन्होंने वो व्यवस्था दी है। परंतु ये व्यवस्था 16 स्वर्गों तक सीमित है। इसके अनुसार पूजा पाठ हवन करने से 16 स्वर्गों में से किसी भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है किसी भी प्राणी का, तो फिर वो वापस आते हैं। गौ माता चौथे शरीर में जन्म लेती है, वो सिद्ध अवस्था में गौ माता का जन्म होता है। पीपल का वृक्ष है, वो चौथी अवस्था, वो सिद्ध वृक्ष है। और केले का वृक्ष है, कदली फल, बरगद का वृक्ष है, ये चौथे सिद्ध वृक्ष हैं। ये सिद्ध वृक्ष हैं, इनमें देवताओं का वास है। तो अधिकतर पुराने लोग जो हैं वो बरगद का पेड़ देखते थे, पीपल का देखते थे, या कदली फल का कहीं बगीचा हो ये देखते थे, और वहीं तपस्या करने बैठ जाते थे। वहाँ उन्हें कुछ न कुछ मिलता था। और बाद में भगवान शंकर ने भी बेलपत्री का जो एक पेड़ बनाया कि भाई अब मुझे तो ज़्यादा कुछ धन धान चाहिए नहीं, योगी हूँ, ये बेलपत्री मुझे चढ़ा देना, एक प्रतीक है। तो उन्होंने अपने स्तर की व्यवस्था दी है। 21 ब्रह्मांडों तक की व्यवस्था है। 21 ब्रह्मांडों में जिन्होंने जिस ढंग से रचा, उसी ढंग से व्यवस्था होगी, उसी ढंग से धर्म कर्म होगा, उसी हिसाब से सब कुछ होगा। तो तब जब ऐसा हिसाब किताब देखते हैं, तब सोचते हैं कि जहाँ से भक्ति करना कैसे सीखें, तप करने किसने सिखाया, तप है क्या, क्या है तप, क्या है, और पहला तपस्वी कौन है। आदि पुरुष की इच्छा में जन्मे तब शंकर भगवान, शिव शंकर हरे, 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 शिव शंकर
शंकर हरे शिव 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 शंकर हरे शिव। जब प्रकट किया संसार जगदम्बा भवानी शिव शंकर हरे 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 शिव शंकर हरे। तब जगदम्बा ने किया काम बंटवारा शिव हरे शिव शंकर 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 हरे शिव शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव तीनों पुत्रों के मध्य किया कार्य बंटवारा शिव शंकर हरे 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 शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव। तब तीनों पुत्रों को सृष्टि संचालन की दी जिम्मेदारी शिव शंकर हरे 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 शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव। ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने का दिया अधिकार शिव शंकर हरे 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 शिव। विष्णु को बनाया सृष्टि पालनहारा शिव शंकर हरे 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 श्री श्री संहारन का कार्य
हरे शिव शंकर 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 हरे। अब ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि मानस पुत्र रचाए शिव शंकर हरे 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 शिव। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ की ना शिव शंकर हरे 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 शिव। तब सृष्टि रचने को प्रजापति ही रचाए शिव शंकर हरे 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 शिव हरे शिव शंकर हरे शिव शिव शंकर हरे शिव। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति रचाया शिव शंकर हरे 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 शिव हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव। तब ब्रह्मा जी ने मन मंत्र रचाए शिव शंकर हरे 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 शिव शंकर हरे। तब मरीचि प्रजापति को ब्रह्मा जी ने बनाया शिव शंकर हरे 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 शिव
शंकर हरे शंकर हरे शिव 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 शंकर हरे शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव अंडज पिंडज ब्रह्मांडराचाये शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हे शिव हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव तब उद बीजाय सृष्टि रचाये शिव शंकर हरे 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 शिव हरे शिव शंकर हरे शिव तब सैदज सृष्टि रचाये शिव शंकर हरे 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 शिव हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे पंच तत्वों का मिलन करके सृष्टि बनाई शिव शंकर हरे 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 शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव तब प्रभु ने महत तत्व बनाया श्री शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव तब प्रभु ने 25 प्रकृति रचाई श्री शिव शंकर हरे 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 शिव तब प्रभु ने अहंकार तत्व रचाया शिव शंकर हरे 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 शिव मान रूप रख कर चित का आकाश रचाया शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर
शंकर हरे शिव 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 शंकर हरे शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव हरे शिव शंकर हरे शिव। तब पंच तत्व के ऊपर प्रकाश ने आसन जमाया शिव शंकर हरे 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 शिव तब प्रकाश में देव निरंजन दाया शिव शंकर हरे 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 शिव। देव निरंजन ने अपने को प्रकाश ज्योत में छुपाया शिव शंकर हरे 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 शिव अपने को तब काल भगवान घोषिता की ना शिव शंकर हरे 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 शिव हरे शिव शंकर हरे शिव। सृष्टि को भ्रम में रखने के लिए माया को दी जिम्मेदारी शिव शंकर हरे 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 शिव। अब होने लगा सृष्टि संचालन देव भगवान हरे शिव शंकर 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 हरे शिव हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर हरे शिव शंकर
शंकर हरे शिव त्रिगुणों की त्रिपुटी संसार प्रकट ही कीना शिव शंकर हरे 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 शिव शंकर